हाय स्टूडेंट, आपका लाइव ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। तो इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे वहाँ पे जो वीडियो जो नंबर सिस्टम को लेकर के बात की गई थी, तो आज भी हम लोग नंबर सिस्टम को ही लेकर पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में जितने टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। वैसे आज तक आप लोगों ने स्क्वायर निकाला होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो। यहाँ पे कुछ हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे स्क्वायर कैसे निकालें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको नए वीडियोज और कंटेंट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। और हमारे इस लाइव ग्लोबल स्टडीज में जो एलजीएस में आपको जो मिलेगा जो कंटेंट्स है वो कंप्यूटर से कोर्स और उसके बाद क्लास 6 से लेकर 12 तक होंगे। कंप्यूटर से कोर्स जो सिलेबस उनके बारे में बताया गया है और उसके बाद कुछ भी स्टार्ट की जाएगी 6 जो 9 से 12 तक मैथ के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से। तभी हम लोग कंपटीशन या एमआरएस क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो चलाया जा रहा है एमआरएस क्लासेस मैथ, रीजनिंग और साइंस। तभी हम लोग मैथ कर रहे हैं, फिर इस पर रीजनिंग, फिर साइंस, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज हम समय कमाते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ कि कैसे हम लोग स्क्वायर को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बात है, जैसे हम लोग 11 का मल्टीप्लाई 11 इस तरह से करते हैं तो ये हो जाता है हमारा, अब ये 21। तो अब इसका मतलब कि अभी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समय लगता है यहाँ। तो इसलिए जैसे यहाँ पे कुछ नियम है और उसके अकॉर्डिंग हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं कि 11 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए कुछ सर यहाँ पे नियम है, जो ये 11 नंबर है ये हमें ये देखना होता है कि 10 से कितना ज़्यादा है। ये नंबर 10 से जितना ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, यानी इकाई का क्या करेंगे, इकाई अंक जो है इसका वर्ग करेंगे और 10 से जितना ज़्यादा होगा उसको 11 में जोड़ देंगे। तो चलिए देखें, जैसे ये 10 से 11 कितना ज़्यादा है, एक अंक ज़्यादा है। अब एक नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक का स्क्वायर करना है। तो जब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। तो एक को जो लिखा जाएगा 0 और 1 लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा बात है कि ये जो 11 है वह 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो जब 10 से 1 ज़्यादा है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 12। यहाँ पे ये जो है अब ये हो जा रहा है 12 और ये 0 और 1 है तो यहाँ पे 0 और 1 ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा 121। जैसे देखिए यहाँ देखना होता है कि 11 जो है हमारा, इसे आसान भी समझ सकते हैं। तो 11 जो है ये 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 के स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1 और उसमें 0 और 1 लिखेंगे और जितना ज़्यादा होगा उसमें 11 में जोड़ देंगे तो 12 हो गया और 0 और 1 को मिला देंगे 121 हो गया। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। और भी आगे कुछ नंबर लेकर बात करते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए और आगे, तो इस तरह से आप आसानी से इन ट्रिकों को समझ सकते हैं। चले देखिए इसमें जैसे बोला जाए कि 12 है तो 12 का स्क्वायर निकालना हमें। तो जो 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 के स्क्वायर में कितना इकाई है, तो 2 है, यानी 10 से कितना ज्यादा है, 10 से 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर करें कितना आ गया, 4। 4 को लिखा जाएगा 0 और 4, एक नंबर रहेगा तो हम 0 का यूज करेंगे। और जब इसमें 2 नंबर से 25 या 15 या 26 कुछ भी नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे 0 नहीं लगाना होगा उससे पहले। तो यहाँ पे जो 10 से 12 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे हम, 2 का 4, 4 को 0 4 लिखा जाएगा। अब 12 में कितना जोड़ना है, 10 से 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 0 और 4 यहाँ पे मिला देंगे तो ये हो जाएगा 144। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 144। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ग का नंबर हो रहा है 12 का 144 हो जाएगा। यानी 12 10 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करके 0 4, अब 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 हो गया, 0 4 मिला देंगे तो 144 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से और भी नंबर देखिए, तो आप इसे भी समझ सकते हैं। ये जो अभी नंबर सिस्टम की गाड़ी क्लास बताई जा रही है और धीरे धीरे हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सीखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें कंपटीशन की एग्जाम के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को जरूर पड़ता है। तो जैसे देखिए अब जैसे मान लीजिए 15 की बात करें तो 15 की स्क्वायर निकालना है। तो 15 की स्क्वायर निकालना है तो 15 की स्क्वायर में क्या है, 5 ज़्यादा है,
10 से जो नंबर है 5 ज्यादा है, तो 5 के क्या करेंगे स्क्वायर, 5 के कितना हो गया 25। तो जब 5 के 25 हो गया तो यहाँ पे तो जीरो नहीं लिखना है। तो जब 5 के 25 हो गया, अब 15 हो गया, 15 में क्या जोड़ना है 5, तो 15 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 25 यहाँ पे मिला लिया जाएगा, यानी ये कितना हो गया 225। इस तरह से 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। क्या बोला गया, ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया कि 15 जो है 15 में 10 से 5 ज्यादा है, हमने 5 के स्क्वायर कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे 5 जब ज्यादा, 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 लिख लिए। 15 में 5 क्या करेंगे, जो ज्यादा नंबर उसी जोड़ देंगे, 20 हो गया, 25 को मिला लेंगे, ये हो जाएगा 225। इस तरह से आप जितने नंबर है उनको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कुछ नंबर को बात की जाएगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 18 है, तो अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो अब 18 का स्क्वायर निकालना है, तो 18 में कितना ज्यादा, ये 8 ज्यादा है, तो 8 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 8 कितना हो जाएगा 64। अब उसके बाद 8 को फिर क्या करेंगे 18 में जोड़ देंगे जितना ज्यादा रहेगा। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 26 हो गया, उसके बाद 8 16 हो गया, 26 हो गया, और इसके बाद फिर 64 को यहाँ पे जोड़ देंगे, ये 4 हो गया, और ये हो जाएगा 12, यानी 324। तो इस तरह से 18 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 324 बनेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आसानी तरीके से किस प्रकार से हम अच्छे से और शॉर्ट में कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 18 है तो 18 क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उसमें से 8 जो 10 से ज़्यादा रहेगा तो उसका वर्ग 64 हो गया, फिर 8 को 18 जोड़ देंगे, फिर 64 को मिला देंगे, 324 हो जाएगा। ये जो कुछ नियम है ये 11 से लेकर के 19 के बीच में। तो अभी हम आगे कुछ और भी इस नंबर को समझते हैं, कुछ एक सीक्वेंस और के रूल के अकॉर्डिंग कुछ इसमें ट्रिक बनाए गए हैं, ट्रिक उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फार लेस देन 100 से जो कम नंबर है उनको हम किस प्रकार से वर्ग करेंगे। फिर इस तरह से 50 को लेकर के बताऊंगा, फिर 100 से ज्यादा कैसे नंबर थे इनको। यहाँ देखिए जैसे फार लेस देन 100 से जो ज्यादा कम नंबर है उनको लेकर के बात की जा रही है। अब जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे 98 का क्या करना है वर्ग करना है, जो हमें 98 का यानी 98 का वर्ग निकालना है तो आप 98 का 98 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जैसे हम 10 से ज्यादा को लेकर के बात कर रहे थे, यहाँ लेस देन यानी इससे नीचे के लिए कहा गया, तब इसमें हम इस यहाँ पे जोड़ते थे जहाँ वहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे ये 98 जो है 100 से कितना कम, जितना कम रहेगा उसका वर्ग करेंगे, और 98 से जितना कम होगा उसको घटाएंगे। कहने मतलब कि ये 100 में से कितना कम है, 100 में से हमारा 2 कम है, तो 2 का वर्ग हम करेंगे कितना आएगा 0 और 4 आएगा, तो 2 का वर्ग 0 और 4 हो गया, यानी 2 का वर्ग 0 और 4 हो गया। फिर उसके बाद 98 में जो है 100 से ये कितना कम था 2, तो 98 में 2 घटा दे कितना आ गया 96, ये सीधा सीधा इनका वर्ग हो गया, यानी 98 कितना वर्ग हो गया 9604। तो यानी मैंने बोला ना कि 100 में से कितना कम है 2 कम है, 2 का वर्ग, 2 को 0 4 लिखेंगे और उसके बाद फिर 2 घटा देंगे 98 से, 96 आ जाएगा, तो 96 0 4 हो जाएगा। तो चलिए और भी इसमें मैं अभी थोड़ा सा इसको विस्तार से बताता हूँ, मतलब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे क्या ये 100 है, 100 में से हम क्या किए 2 माइनस कर लिए, 2 कम है, ये जैसे सॉरी 2 माइनस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 98 आ जाएगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 98 है ये 100 में से कितना कम है, तो ये हमारा जो नंबर है ये 2 कम। अब ये जो 2 कम है तो इसका मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बोला कि अगर ये जब 2 नंबर कम है तो अब इसका मतलब क्या करेंगे, इसे 2 को वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 0 4, और इस 2 को हम क्या करेंगे 98 में से 2 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया 96, यानी 96 और 0 4। अब इन दोनों को हमें क्या करना है मिला देना है, ये हो गया 96 0 4। तो देखिए
यहाँ पे जैसे बोला गया है 1 लेस देन 100, तो अब इसमें 98 का वर्क करना है। ये 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो जब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी 0 4। अब जितना कम होगा उसको माइनस कर लेंगे, 96 96 मिला देंगे, ये हो जाएगा 96 0 4। अब देखिए इसमें और आगे, तो इस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई भी लॉन्ग नंबर का वर्क करना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोला जाए कि अगर ये 96 है यानी 96 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब ये पहले स्क्वायर करने में ज़्यादा समय लगेगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 100 में से कितना कम है, ये 100 में कितना कम है 4 कम है, तो 4 पे क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो 4 का वर्क करेंगे जब, तो 4 का वर्क करने पर कितना आ जाएगा, 4 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को ये 96 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 92। अब ये 16 और 92 दोनों मिला देंगे यानी 92 और ये 16, तो 96 यानी 96 का वर्ग कितना हो जाएगा 92 16। बोला गया कि 100 से कितना कम है, 100 से जितना कम होगा यानी 100 से ये कितना कम है, यहाँ पे 4 कम है, तो 4 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, और 4 की स्क्वायर 16 हो गया, और 4 घटा देंगे 96 में से, ये हो गया 92, और 92 और 96 मिला देंगे 92। ठीक है, तो याद है कि और इस तरह से और भी कुछ नंबर को लेकर के बात की जाएगा तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आसानी से आसान तरीके से। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट किया गया है नंबर सिस्टम का बेसिक पॉइंट चल रही है, ये सब चीजें जितना चल रही है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले आप कुछ नंबर्स को समझ लेंगे कैसे प्रकार से किसी नंबर को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि 91 है या 91, इसका वर्क करना है, 91 का वर्क करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक कितना कम है 100 से, ये हमारा 9 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर दिए। अब जब 9 का स्क्वायर कर दिए तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हुआ, और इसके बाद जब 9 का स्क्वायर 81 करने का आपको 0 से 1 से लेकर के 9 तक 10 तक के नंबर का स्क्वायर याद करना होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, अब 9 को घटा देंगे हम इसमें से 91 में से, तो अब यहाँ पे 9 को इसमें से घटा देते हैं तो ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया यानी 82 हो जाएगा, 82 हो गया। अब यहाँ पे 82 और ये 81 इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 82 फिर 81, तो यानी 91 का वर्ग जो होगा 82 और क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे इस तरह से, फिर मैं और कुछ नंबर को लेकर के आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए, अब इस तरह से और भी नंबर है तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसका यूज करते हैं इसमें आगे, यहां पे अगर 100 से ज्यादा होगा तब क्या किया जाए। अब ये कोई नंबर 100 से ज्यादा है मोर देन 100, अगर इससे ज्यादा नंबर है तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 102 लिखा है और आपको इसका स्क्वायर करना है, जब 102 लिखा और इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे अब जैसे कम की बात चल रही है कि अब चलेगी ज्यादा कितना, ठीक, तो ये ज्यादा कितना हो रहा है 100 से हमारा 2 नंबर ज्यादा हो रहा है, तो जब 2 नंबर ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको क्या लिखा जाएगा 0 और 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 और 4 लिखेंगे। अब उसी तरह से जितना ज्यादा कम होता था हम लोग घटाते थे, इस तरह से जितना ज्यादा होगा उसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 102 में कितना ज्यादा हो रहा है 2 ज्यादा हो रहा है, ये कितना होगा 104, और उसके बाद लास्ट में किसको मिला देना है 0 और 4 को आप लास्ट में इसको मिला देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा उसका वर्क करना है, 2 ज्यादा तो हम 2 का वर्क करेंगे, 0 और 4 हो गया, और उसके बाद जितना ज्यादा होगा उसको 102 में मिला देंगे, 102 मिला के 104 हो गया, और 0 और 4 कुछ मिला देंगे, ये नहीं कितना हो गया 104 फिर 0 4, इस तरह से इनका वर्क बनेगा। तो और भी कुछ नंबर को निकालना है, क्या देखिए, तो अभी ये बात की जा रही है कि 100 से ज्यादा की बात करते हैं, तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए 105 लिखा जाए
105 का वर्ग निकालना है। तो अब 105 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे अब यहाँ पे कि 5 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 25 हो गया। अब कितना ज्यादा हो रहा है, 5 ज्यादा है, तो 5 को हम इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया यानी 110 और 110 फिर उसके बाद 25, इन दोनों को मिला देना। ये हो गया 1 0 यानी 1 1 0 फिर 2 और 5। इस तरह से 105 का इनका वर्ग बनेगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप आगे समझिए, इसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से और भी नंबर दिया जाए 108 100 कुछ भी नंबर दिया जाए, आप इसको सॉल्व। चले इसमें अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें यहाँ पे कि लेस देन 15 50 से कम नंबर है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो जो 50 से कम नंबर है तो उसका वर्ग, और 50 से ज्यादा तो उनका वर्ग कैसे करें। या बीच में इनको भी नंबर्स को समझ दिया जाए, अगर ऐसे पॉइंट आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर 100 से पीछे आएंगे, 10 से ज्यादा जाए तो ज्यादा बड़े नंबर का सामना करना पड़ेगा, जोड़ने और घटाने। यहाँ पे हम लोग अब इसका यूज करते हैं 50 से कम और 50 से ज्यादा। इनके कुछ अपने रूल है, जैसे 50 से अगर मान लीजिए आपको ये निकालना अगर कोई नंबर, या अगर ये मान लीजिए कि 49 है, इसका वर्ग करना है तो 49 का वर्ग करना तो यहाँ देखा जाएगा 50 से कितना कम। पहले तो देखेंगे, पहले हम 50 से कितना कम हो उसका वर्ग निकाल लेंगे, और उसके बाद जितना कम होगा और उसको उसमें से घटा देंगे, फिर जितना आएगा उसका हाफ आधा, उसके बाद उस नंबर पे लगा देंगे। जैसे थोड़ा सा बस इसमें सीखना, एक बार आप इसको समझ लीजिए, आसान है। ठीक, जैसे ये 50 से ये कितना कम है, यहाँ जो नंबर है 1 कम है, तो जब 1 कम है तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इसको लिख दिया जाएगा 0 और 1। क्या इस नंबर को जैसे मान लीजिए बोला गया कि ये 49 है, और एक बार फिर समझिएगा, ये इसको थोड़ा इधर लिखा जाए, ये 49 हो गया। इसका वर्ग निकालना है कि कितना कम है। ये जो नंबर है ये 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1, और इसका तो 1 होगा, इसको 0 और 1 लिखेंगे। और अब इसके बाद 49 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 48। अब 48 जब नंबर आ गया तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, 48 का आधा कर देना। यानी यहाँ जब 50 की बात चलेगी, 50 से कम और ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ कम की बात चल रही है अभी इस समय, तो यहाँ पे जितना कम होगा इस दिए हुए नंबर्स में हमें उतना माइनस करना होगा, उसके बाद उसका आधा करना होगा। यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसका आधा कर लेंगे, यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ इसका हाफ करेंगे, यानी 48 का आधा कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसका बाद यहाँ पे कितना हो गया, 2 24 हो गया। यहाँ पे हमारा 24 आ गया, और ये कितना हो गया, 0 और 1 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को मिला देना है, तो यहाँ होगा 24 0 1 इधर है इनका वर्ग। तो जैसे देखिए 49 का जब वर्ग करना है, 49 का वर्ग करना 50 से कितना कम है, और उसके बाद जितना कम होगा इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने बाद उसको रख लेंगे यही। उसके बाद 49 में फिर 1 माइनस, चलो भाई तुमको 49 में से 1 माइनस कर रहे कितना है 48, चलो ठीक है तुमको आधा कर दिया 24, चलो तुम दोनों मिला दिया, ये कितना होगा 24। तो इस तरह से अगर आपको नोट करना नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे कुछ नंबर के बारे में बात करूंगा। यहाँ देखिए आप, तो और एक आध दो नंबर और समझिए, आप समझ जाएंगे इस तरह से कि कैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। तो अब यहाँ देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप कहा जाए कि ये 48 है,
अब इनका वर्क करना है तो 48 का वर्क करना है। तो 48 वर्क करना कितना ज्यादा है, ये जो नंबर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, सॉरी 2 ज्यादा नहीं, यहाँ क्या है, कम की बात चल रही है। तो 48 कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का आप स्क्वायर कर देंगे। अब जब 2 का स्क्वायर कर दिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब 0 और 4 लिख दीजिए, चलो भाई तुमको 0 और 4 लिख करके रख दिया गया। अब आगे बात करते हैं कि 50 यानी 48 जो है 50 से कितना कम है, ये है कम इनसे 2। ये हो गया कितना, 46। अब बोला गया तो इससे 2 कम हो, चलो अब इसको आधा कर दिए हमने इसको, ये कितना हो गया 23। ये नंबर्स मिला देंगे 23 0 4। देखिए 48 है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक 2 का वर्ग 4 0 4, 2 घटा दिया 48 में से 46, 46 का था 23 23 0 4, ठीक है। यानी 48 है कितना कम है, 2 कम, 2 का 4 हो गया, 0 4 लिख देंगे इसको, और उसके बाद फिर 2 माइनस कर दिए 46 आ गया, 46 का था 23 23 को मिला देंगे। और भी देखिए इस तरह से अगर मान लीजिए कुछ ऐसे 0 4 ये 0 2 इस तरह से नंबर आ रहा है, अगर इसमें सपोज दैट इसमें अगर बोला जाए कि मान लीजिए 45 है, तब इसका वर्क करना है तो इसमें 5 कम है, साहब इसमें कितने कम, 5। तब इसके बाद ये इसमें से 5 कम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है 5 का स्क्वायर कर लो, ये कितना हो गया 25। चलिए 25 इनको रख लिया गया, 5 माइनस कर लिया इसमें से, 45 में से हमने क्या किया 5 माइनस कर दिया, कितना है 40। चलो आधा भी हो जाए, कितना आ गया 20, यानी आधा करने पर कितना आ रहा है 20। तो जब आधा करने पर 20 आ रहा है तो 25 और 20 को मिला देंगे, ये हो जाएगा 20 25 सीधा। मतलब 45 है, 50 से कितना कम है 5 कम है, 5 का 25, 5 45 में से घटाएंगे ये आ जाएगा 40, 40 का आधा 20 20 25। तो इस तरह से हम लोग 50 से लेस देन से कम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी नंबर्स आप चेक कर सकते हैं आपस में अपने से, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार और मैं इसको क्लियरिटी लिख के कुछ नंबर्स को लेकर के कैसे क्या करना है। जैसे देखिए थोड़ा सा एक बार और लिख दिया जाए इसमें, जैसे मान लीजिए अगर कुछ नंबर्स का आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए नंबर, मैंने 42 लिखा और 42 को वर्क करना है, तो पहले आपको क्या करना है कि 50 में 42 माइनस कर लेंगे ऐसे। अब ये कितना कम है, ये नंबर 8 कम है। जब ये 8 कम हो रहा है, ये पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है कि 8 का वर्क करना है, सेकेंड स्टेप 8 का वर्क करेंगे। तो जब 8 का वर्क करेंगे कि कितना हो गया 64, ये हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे इसको रख लेंगे आप। थर्ड स्टेप क्या करना है कि अब 42 में से हम लोग क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे, 42 में से 8 को माइनस करेंगे। तो 42 में से जब 8 को माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, तो 12 में से 8 जाएगा तो ये बचा इसका कितना 4, और यहाँ पे हमारा बच गया कितना 3, ये 34 हो गया। और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे क्या करना है 34 का आधा कर देना है, यहाँ पे इसका हम आधा कर आधा करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 2 एक कम 2 हो गया, 2 7 14, यहाँ 17 हो गया और ये 64 हो गया। अब इन दोनों का जो वर्ग नंबर होगा उसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 17 और 64। इसको आप देख लीजिए, जिससे आसान तरीके से उसी वर्ड को बोला गया, बट इसमें बस मैंने एक स्टेप बता दिया किस किस प्रकार से हमें बारी बारी का यूज करना है। यहाँ बोला गया वही नंबर के, इसीलिए कोई नंबर दिया जाता है तो कितना कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो गया, 64 इसको रख लेंगे हम साइड में। फिर जितना कम था ये नंबर यहाँ से हमने माइनस कर लिया 8 को माइनस कर दिया 34 आया, फिर चौथे नंबर पर इसका आधा कर देंगे 17, आधा का दांत मिला देंगे 17 64 इनका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीजें थी 50 से कम। अब इसी तरह से 50 से ज्यादा नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग, 50 से ज्यादा नंबर कैसे यूज करेंगे इसको भी देख लीजिए। तो 50 से ज्यादा नंबर है तो उनका 50 से ज्यादा नंबर तो उनका कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको हटा लिया जाए।
याद है। इसमें मोर देन 50 50 30 के नंबर के बारे में बात की जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 52 है, इसका स्क्वायर करना है, तो अभी कितना ज्यादा है, वही जितना कम था उस तरह से चल रहा है, जब ज्यादा रहेगा वही नहीं है, तो सेम वही स्टेप है, कितना ज्यादा है, यानी पहला भी हम वही यूज करेंगे, कितना ज्यादा है, तो 50 से यानी 52 है, तो ये इसमें से 50 माइनस करना होगा, कितना बचेगा 2। तो सेकंड स्टेप पे आएंगे, क्या करेंगे इसको, अब 2 का वर्ग करेंगे हम, तो 2 का वर्ग हमारा कितना हो गया, 0 और 4 लिख दिया हमने, ठीक हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप था कि जितना उस समय उसमें कम होता था तो हम लोग घटाते थे, यहाँ पे ज्यादा तो ज्यादा में और जोड़ देंगे। ये है 52, 52 में क्या करना है, 2 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 54। अभी 54 हो गया। अब 4 स्टेप में क्या करना है, 54 का आधा कर लेना है, तो जब 54 का हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे, जब 54 का आधा करेंगे तो ये हो गया 2 हो गया, और इसके बाद 2 साथ चलते, ये 27 हो गया, और ये कितना हो गया 0 और 4। अब इसी नंबर को हमें मिला देना है, तो यहाँ होगा 27 और 0 4, ठीक। वही चीज है, कैसे कम होता है तो हम लोग उसका यूज कर देते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है, तो जितना ज्यादा होगा उसका यूज करेंगे। 52 है, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 0 और 4 हो जाएगा, जिसको हम रख लेंगे। उसके बाद 52 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, 54 हो गया, 54 का आधा कितना हो गया, 27 हो गया, 27 और 0 4 मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइव ग्लोबल स्टडीज से जुड़े रहिए, बहुत सारे चीजें करते हैं। मैथ का भी तो ये शुरुआत किया गया, अभी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग 50 में सॉल्व करेंगे, ठीक। इस तरह से यहाँ पे मैंने भी जो बताया ये चीजें यहाँ देख लेंगे। अब इस तरह से आप भी अगर नंबर के बारे में बात की है तो उसको भी इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 55 है, इसका स्क्वायर करना है, तो सीधा सा 55 का स्क्वायर 5, यानी कितना ज्यादा है 5, तो 5 जब 5 ज्यादा है तो 5 कितना हो गया 25, इसको रख लिया, ठीक है। अब 50 55 में क्या जोड़ देना है, 55 में 5 जोड़ना है, तो कितना हो गया 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 60 है, तो 60 का आधा 30 हो गया। अब 30 और 25 को मिला देंगे, तो वही बोला गया यहाँ पे 55 है, तो 55 कितना ज्यादा 5 है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, फिर जितना ज्यादा 55 मिला देंगे वो 60 हो गया, जैसे ही ज्यादा हुआ तुरंत उसके बाद उसका आधा कर दिए, ये कितना हो गया 30, 30 को मिला दिया 30। तो यहाँ तक आप इसको समझ लेंगे इसको। तो इस सब चीजों को यहाँ तक इस तरह से कोई भी नंबर दिया जाए तो हम इसका वर्ग मतलब इसका वर्ग निकालना तो आसानी समझ सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी आज जो बताया आपको कि क्या क्या चीजें बताई गई, आज यहाँ तक बताया गया, और भी आगे इसमें कंटेंट्स बताए जाएंगे। तो स्क्वायर को लेकर के बात की गई कि 11 से 19 तक के नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 50 से ज्यादा, उसके बाद फिर 50 से कम तो नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बात की गई। फिर इस तरह से हमने बताया कि यदि 100 से ज्यादा नंबर को लेकर के, फिर उसके बाद 100 से कम नंबर को लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार उसे अच्छे से समझ लेंगे, अभी मैंने बताया। और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं किसी नंबर्स को अगले वीडियो में, नेक्स्ट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कितने आसानी तरीके